Earthworm. Earthworm is a reddish brown terrestrial invertebrate that inhabits the upper layer of moist soil. ये अर्थवर्म जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का है, टेरेस्ट्रियल है, इनवर्टिब्रेट है ये, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल, जो गीली ज़मीन होती है उसके अपर लेयर में ये अर्थवर्म पाए जाते हैं और ये रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम दे लिव इन बोरोस मेड बाय बोरोइंग एंड सॉइल swallowing द सॉइल। डे टाइम में वो बोरोज में रहते हैं, मतलब अंदर रहते हैं सॉइल के, और वो सॉइल को खाते भी है, मतलब स्वॉलो करते हैं सॉइल को। इन द गार्डन्स दे कैन बी ट्रेस्ड बाय देयर फीकल डिपोजिट ऑन वॉर्म कास्टिंग। अगर गार्डन में अगर देखा जाए तो उनके बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है, तो वो वॉर्म कास्टिंग जो होती है, उसके बॉडी की जो लेयर है वो गार्डन्स में पाई जाती है, और उसी के ऊपर से अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे अर्थवर्म्स थे। इन द गार्डन दे कैन बी ट्रेस्ड बाय fecal deposits known as worm casting. The common Indian earthworms are called as Ferritima and Lumbricus. कॉमनली इंडिया में जो पाए जाने वाले अर्थवर्म है उन्हें फेरिटिमा और लम्ब्रिकस कहा गया है। आप देखें यहाँ पे अर्थवर्म का डायग्राम शो किया गया है फिगर 7.9 में। आप देखिए बॉडी ऑफ अर्थवर्म, डॉर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू और लैटरल व्यू, तीनों भी व्यू शो किए गए हैं। तो आप ए डायग्राम देखिए, उधर डॉर्सल व्यू दिखा रहा है। आप देखिए डॉर्सल में किटेलम है, प्रोस्टोमियम है, मेटामर्स है। मेटामर्स मतलब इनके ऊपर जो सेगमेंटेशन किया गया है इसी को मेटामर्स शो बोला है। एनस भी शो किया गया है। और ये अपन जो ए वाला डायग्राम देख रहे हैं डॉर्सल व्यू है, मतलब अर्थवर्म के ऊपर का स्ट्रक्चर है डॉर्सल व्यू, मतलब प्रोस्टोमियम शो किया गया है, उसके नीचे में माउथ का ओपनिंग है। आप देखिए सी वाला डायग्राम, वहाँ पे प्रोस्टोमियम है, उसके नीचे के साइड में माउथ की ओपनिंग है, वहीं पे पेरिस्टोमियम भी है नीचे के साइड में, और रिंग ऑफ सीटे भी है वहाँ पे, और नीचे में एनस दिखाया गया है। और यहाँ पे बी वाला डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे बी वाला डायग्राम में वेंट्रल व्यू है। वेंट्रल व्यू मतलब जो व्यू जमीन के तरफ है, जो बड़ी अर्थवर्म की जमीन के तरफ चिपकी हुई है वो वेंट्रल व्यू है। तो उसके तरफ में सीटे है ऊपर में, उसके बाद में फीमेल जेनाइटल एपर्चर है, चिटेलम है, क्लिटेलम है, और मेल जेनाइटल एपर्चर है, एंड जेनाइटल पैपिले भी है। आप देखिए क्लिटेलम में फिर जेनाइटल एपर्चर एक दिखाया हुआ है, उसके बाद में जेनाइटल पैपिले भी शो किए गए हैं, और मेल जेनाइटल एपर्चर भी शो किया गया है। और यहाँ पर ट्रांसवर्स ग्रूव्स भी है, उसी को एन्यूलाई भी कहा गया है। ये हुआ जो माउथ की ओपनिंग है उसके ऊपर है प्रोस्टोमियम है, नीचे के साइड में पेरिस्टोमियम है, और सीटे है बॉडी पे, मेल और फीमेल जेनाइटल एपर्चर भी है। इसे मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं अभी। अर्थवर्म हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी। अभी अपन ने डायग्राम में देखा कि इनमें लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है, और द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट्स विच आर सिमिलर मेटामर्स अबाउट 100 to 120 इन नंबर। अभी अपन ने बॉडी देखा कि बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स है बहुत सारे, तो वो 100 शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं, और वो मेटामर्स है पूरे, और वो 100 से 120 भी नंबर में भी हो सकते हैं। तो उसीलिए उनके बॉडी को सेगमेंटेड कहा गया है, बिकॉज उनमें मेटामर्स है। मेटामर्स मतलब छोटे छोटे सेगमेंट्स है, उसमें मोर देन 100 सेगमेंट्स है। ओके, तो अगर बार पूछे कि मेटामर्स अबाउट नंबर में क्या है, तो 100 to 120 नंबर है उनका। द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाय डार्क मीडियन डॉर्सल लाइन, डॉर्सल ब्लड वेसल अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये क्या बोला गया है, द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी, डॉर्सल सरफेस अपन जो देखा है ए वाले डायग्राम में,
वहाँ पे डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन है, वो डॉर्सल ब्लड वेसल है वहाँ पे, और वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस शो कर रही है बॉडी की, ठीक है। जो ऊपर का पार्ट है अर्थवर्म का वो डार्क कलर का है, बीच में डार्क कलर है, और वही डार्क कलर को बोला गया है डॉर्सल ब्लड वेसल है वो, और वो लॉन्गिट्यूडनल है, पूरी बॉडी के बीच में है और स्ट्रेट है। द वेंट्रल सरफेस में इज डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग पोर्स। सो अभी अपन ने डायग्राम बी में जो देखा था वेंट्रल सरफेस में जेनाइटल पोर्स थे, फीमेल जेनाइटल अपर्चर एंड मेल जेनाइटल अपर्चर अपन ने देखा हुआ है। सो डॉर्सल में क्या है, डॉर्सल ब्लड वेसल है और वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास हो रही है बॉडी के, और वेंट्रल सरफेस में जेनाइटल ओपनिंग्स है, ओके। सो फिर एंटेरियर एंड कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड प्रोस्टोमियम। अपन ने देखा है कि एंटेरियर एंड में माउथ है, उसी के ऊपर में प्रोस्टोमियम है। अलोव विच सर्व्स एज कवरिंग फॉर माउथ and wedge for the force open crack in the soil in which earthworm may crawl. So ये जो है एंटेरियर एंड, वहाँ पे माउथ और प्रोस्टोमियम है, और यही माउथ और प्रोस्टोमियम से क्या हो रहा है कि जब भी ये अर्थवर्म सॉइल में है तो सॉइल के अंदर बुरो बनाने के लिए, मतलब अंदर में होल बनने के लिए उसको स्क्रॉल करता है, सॉइल को क्रैक करता है, सॉइल को क्रैक करके ओपन करके सॉइल को बाहर निकालते हैं और अर्थवर्म अंदर क्रॉल करके जाता है, तो उसी को हेल्प होती है माउथ और प्रोस्टोमियम से। सो एंटेरियर एंड में माउथ और प्रोस्टोमियम है, अलो विच सरफेस कवरिंग ऑफ द माउथ। तो प्रोस्टोमियम क्या है, माउथ को कवर भी कर रहा है, और उसी की वजह से वो क्रैक्स जो होती है सॉइल में, मतलब सॉइल में अंदर जाने के लिए प्रोस्टोमियम हेल्प करता है अर्थवर्म को, ओके। द प्रोस्टोमियम इज अ सेंसरी इन फंक्शन। अब ये जो प्रोस्टोमियम है माउथ के ऊपर में, ये सेंसरी है फंक्शन के लिए। द बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टोमियम बक्कल सेगमेंट विच कंटेन्स द माउथ। अभी ऊपर के साइड में प्रोस्टोमियम है, आप डायग्राम में देखिए, सी डायग्राम देखिए, ऊपर की तरफ पेरिस्टोमियम है, उसके अंदर है माउथ ओपनिंग, और नीचे सॉरी ऊपर की तरफ पेरिस्टोमियम है, उसके बाद में माउथ ओपनिंग है, और नीचे की तरफ पेरिस्टोमियम है। सो पेरिस्टोमियम में बक्कल सेगमेंट है ये, और उसमें माउथ भी है। सो द पेरिस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन, सॉरी प्रोस्टोमियम जो है वो सेंसरी है फंक्शन में। उसके बाद में है द बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टोमियम, जो नीचे की तरफ दिखाया है वो पेरिस्टोमियम है, उसी में बक्कल सेगमेंट है, और उसी के अंदर माउथ है विच कंटेन्स माउथ। इन मैच्योर वर्म सेगमेंट्स 14 to 16 are covered by prominent dark band of glandular tissue called as clitellum. अगर मैच्योर्ड वॉर्म में देखें तो 14 to 16 ये जो होते हैं 14 टू सेगमेंट जो होती है 14 to 16 वो कवर्ड होती है प्रोमिनेंट डार्क बैंड से, प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, उसी को क्लिटेलम कहा गया है। सो आप देखिए यहाँ पे लेबलिंग दिया है क्लिटेलम, ये सेगमेंट से 14 to 16 के बीच में होता है, और ये डार्क बैंड है ग्लैंडुलर टिश्यू का, तो उसी को क्लिटेलम कहा गया है। Thus the body is divisible into 3 prominent regions: proclitellar, क्लिटेलर एंड पोस्ट क्लिटेलर सेगमेंट। सो ये क्लिटेलम के वजह से जो 14 to 16 सेगमेंट के बीच में है, उसी के वजह से बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रो क्लिटेलर मतलब अबाउ द क्लिटेलम, पोस्ट क्लिटेलर नीचे क्लिटेलम के नीचे के साइड में, और क्लिटेलर मतलब बीच में क्लिटेलर 14 to 16 सेगमेंट में। सो 4 pairs of spermatical apertures are situated on ventrolateral side of intersegmental grooves, that is 5 to 9 segment. So अगर जो ventrolateral व्यू है वहाँ पे 4 pairs of spermatical aperture है, और वो इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स में है, डेट इज 5th to 9th।
सो अब देखिए वेंट्रल साइड में मेल जेनिटल एपर्चर शो किया गया है, वो किधर शो किया गया है, लैटरली शो किया गया है। मतलब वेंट्रोलैटरल स्लाइड में इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स है 5th to 9th, वहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेटिकल एपर्चर सिचुएटेड है। अ सिंगल फीमेल जेनिटल पोर इज प्रेजेंट ऑन मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14 सेगमेंट। सो आप देखिए वेंट्रल व्यू जो दिखाया गया है यहाँ पे 7.9 फिगर में। सो वेंट्रल व्यू में आप देखिए बीच में जेनिटल एपर्चर है एकदम मिडल में। तो यहाँ पे बोला गया है कि मिड वेंट्रल लाइन में 14th सेगमेंट में फीमेल जेनिटल पोर है। ओके और मेल जेनिटल पोर के बारे में अभी पढ़े थे कि 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल एपर्चर्स है और वो वेंट्रोलैटरल साइड में है इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स में, और वो 5th to 9th सेगमेंट्स में है। और फीमेल जेनिटल पोर जो है वो मिड वेंट्रल लाइन पे है और 14 सेगमेंट पे है। A pair of male genital pores are present on ventrolateral side of 18th segment. So मेल जेनिटल पोर जो है वो 18 सेगमेंट पे है और वेंट्रोलैटरल साइड में है। सो अब देखिए मेल जेनिटल एपर्चर शो किया गया है, ये 18 सेगमेंट पे है और ये वेंट्रोलैटरल है। न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड नेफ्रिडियोस्पोर ओपन ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। सो न्यूमरस छोटी छोटी पोर्स है, उसी को नेफ्रिडियोस्पोर कहा गया है, वो बॉडी के सरफेस पे ओपन होती है। इन ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट क्लिटेलम, in each body segment except the first, last and the clitellum there are rows of S-shaped setae. So अगर हर एक बॉडी सेगमेंट में देखा जाए तो वहाँ पे फर्स्ट, लास्ट और क्लिटेलम को छोड़ के एस शेप सीटे प्रेजेंट है हर एक रो में। एम्बेडेड इन इपिडर्मल पीट्स, सो ये सीटे जो है ये इपिडर्मल पीट्स में एम्बेडेड है इन द मिडल ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट के मिडल में एम्बेडेड है। सो आप देखिए यहाँ पे सीटे शो किया गया है, लेबल किया गया है। सो ये मिडल ऑफ ईच सेगमेंट में है और वो कहाँ कहाँ नहीं है, सिर्फ फर्स्ट, लास्ट और क्लिटेलम में ये सीटें प्रेजेंट नहीं है। सीटें कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड, वो एक्सटेंड भी हो सकते हो और रिट्रैक्ट भी हो सकते हैं। उनका प्रिंसिपल रोल है लोकोमोशन के लिए। सो इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, सीटें इज हेल्पफुल फॉर लोकोमोशन। सो ये हुआ एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म। एक बार इसे फिर से रिवाइज करते हैं। Earthworm is a reddish brown terrestrial invertebrate that inhabits upper layer of middle soil during the daytime. They live in burrows and made by boring and swallowing the soil. तो डे टाइम पे क्या करते हैं, वो ज़मीन के अंदर बोरो बनाते हैं, मतलब होल बनाते हैं और वो सॉइल को भी खाते हैं। जब गार्डन में देखा जाए तो उनका फिकल डिपोजिशन को वर्म कास्टिंग कहा गया है। अर्थवर्म को ही इंडियन कॉमन नेम दिया है पेरिटिमा और लुम्ब्रिकस। अगर उनका मॉर्फोलॉजी देखें तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट, उसी को मेटामर्स कहा गया है। 100 to 120 नंबर में होते हैं। डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी जो है वो डार्क मिड डॉर्सल लाइन है उसमें, उसी को डॉर्सल ब्लड वेसल कहा गया है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी पे है। वेंट्रल साइड में जो है जेनाइटल ओपनिंग्स है। एंटेरियर एंड पे माउथ और प्रोस्टोमियम है और वो यही प्रोस्टोमियम के वजह से सॉइल में के क्रैक्स ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इन विच अर्थवर्म में क्रॉल। सो मट्टी के अंदर घुसने के लिए प्रोस्टोमियम हेल्प करता है, अर्थवर्म को अंदर बुरो बनाने के लिए भी हेल्प करता है। सो अ लोब विच सर्व एज कवरिंग फॉर द माउथ। सो प्रोस्टोमियम क्या है, जो कवरिंग है माउथ का, और वेज टू फोर्स ओपन द क्रैक। अगर ज़मीन के अंदर जाना है अर्थवर्म को तो वो क्रैक को ओपन करने के लिए, मट्टी को हटा के अंदर घुसने के लिए ये प्रोस्टोमियम हेल्प करता है। द प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन, इनका फंक्शन सेंसरी फंक्शन है। द बॉडी फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टोमियम। अगर अर्थवर्म की फर्स्ट बॉडी का सेगमेंट जो है वो पेरिस्टोमियम है, उधर ही बक्कल कैविटी है विच कंटेन्स माउथ। इन मैच्योर वर्म segments
मैच्योर वॉर्म में सेगमेंट 14 to 16 इज कवर्ड बाय प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्रैंडुलर टिश्यू, उसी को क्लेटेलम कहा गया है। सो आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में क्लेटेलम 7.9 फिगर में क्लेटेलम शो किया गया है डॉर्सल व्यू ऑफ अर्थवॉर्म में। सो ये 14 to 16 सेगमेंट्स में क्लेटेलम है और ये डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू है, कवर्ड है डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू से, उसी को क्लेटेलम कहा गया है। ये क्लेटेलम की वजह से ही बॉडी 3 प्रोमिनेंट रीजन्स में डिवाइड हो चुकी है। फर्स्ट है प्री क्लेटेलार, क्लेटेलार एंड पोस्ट क्लेटेलार। देन 4 pairs of spermatical apertures are situated on ventrolateral side of intersegmental grooves. So 4 pairs of spermatical apertures हैं और वो ventrolateral साइड में प्रेजेंट है इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स के, और 5 to 9 सेगमेंट्स में है। देन a single genital pore is present on mid ventral line of 14 segment। तो अब देखिए वेंट्रल व्यू शो किया गया है अर्थवॉर्म का डायग्राम में फिगर 7.9 में। अब बीच में देखिए फीमेल जेनाइटल एपर्चर है और ये वेंट्रल साइड में है, एकदम बीच में है मिड वेंट्रल लाइन में। सो अब देखिए मिड वेंट्रल लाइन में 14 सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल पोर है। सो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि फीमेल जेनाइटल पोर कौन से सेगमेंट में है और वो कहाँ सिचुएटेड है, तो वो मिड वेंट्रल लाइन में सिचुएटेड है और 14 सेगमेंट पे है। और अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ 18 सेगमेंट। अगर मेल जेनाइटल पोर के बारे में देखा जाए तो वो 18 सेगमेंट पे है और वेंट्रोलैटरल साइड पे है। ओके, अ न्यूमरस माइन्यूट पोर, उसी को नेफ्रिडियोस्पोर कहा गया है। नेफ्रिडियोपोर्स ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, यही नेफ्रिडियोस्पोर बॉडी के सरफेस पे ओपन होते हैं। इन ईच सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट लास्ट एंड क्लेटेलम। अगर हर एक सेगमेंट में देखा जाए फर्स्ट लास्ट और क्लेटेलम को छोड़ के एस शेप सीटे प्रेजेंट है और ये एम्बेडेड है एपिडर्मल पीट्स में, और मिडल ऑफ ईच सेगमेंट में ये सीटें हैं। सो फर्स्ट लास्ट और क्लेटेलम को छोड़ के मिडल ऑफ ईच सेगमेंट में ये सीटें हैं, एपिडर्मल लेयर में एम्बेडेड है, और ये सीटें एक्सटेंड भी हो सकते हैं, रिट्रैक्ट भी हो सकते हैं। और सीटें का मेन फंक्शन है कि ये प्रिंसिपल रोल प्ले करता है लोकोमोशन के लिए। सो आप देखिए सीटें भी शो किया गया है यहाँ पे वेंट्रल व्यू ऑफ अर्थवॉर्म फिगर 7.9 में शो किया गया है। सो आप देखिए सीटें बीच में सेगमेंट में होती हैं। ओके, सो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है तो ये हुआ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर जो था अर्थवॉर्म का वो अभी तक अपन ने पढ़ा है। अभी अर्थवॉर्म की एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, जो अंदर का स्ट्रक्चर है अर्थवॉर्म का, उसी को पढ़ेंगे अभी। द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म इज कवर्ड externally by thin non-cellular cuticle below which is the epidermis, two muscle layer, circular and longitudinal, and innermost coelomic epithelium। So अब देखिए यहाँ पे the body wall of earthworm जो है वो बाहर से नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल से कवर्ड है और उसी के नीचे एपिडर्मिस है और 2 मसल लेयर्स है। सो देखिए बाहर की तरफ से अर्थवॉर्म जो है नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल से कवर है, उसी के बाद में है एपिडर्मिस के लेयर्स है, एपिडर्मिस के बाद में 2 मसल लेयर्स है, 2 मसल की लेयर है, एक सर्कुलर मसल और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल, और सबसे अंदर इनर मोस्ट में जो है वो सिलोमिक इपिथेलियम है। सो फिर एक बार बाहर की तरफ से एक्सटर्नली जो है नॉन सेलुलर क्यूटिकल है, उसके बाद में है एपिडर्मिस, उसके नीचे में एपिडर्मिस है, फिर 2 मसल की लेयर है, उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल मसल है और एक सर्कुलर मसल है, उसके बाद में सबसे अंदर में सिलोमिक इपिथेलियम है, वो जो इनर मोस्ट है। द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स विच कंटेन्स सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स। सो ये जो इपिथेलियम जो देखा जा रहा है, एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स से बना है और वहाँ पे सिक्रेटरी ग्लैंडुलर सेल्स है सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में। द एलिमेंट्री कैनल इज स्ट्रेट ट्यूब एंड रन बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी।
ये जो एलिमेंट्री कैनल है ये एक स्ट्रेट ट्यूब है और वो फर्स्ट सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक है बॉडी के। आप फिगर 7.10 में देखिए। एलिमेंट्री कैनल ऑफ अर्थवर्म शो किया गया है। सो आप देखिए माउथ से लेके टेफ्लोसोल लास्ट तक है एलिमेंट्री कैनल। यहाँ पे फेरिंग्स भी शो किया गया है 5th सेगमेंट में। इसोफेगस है, गिजार्ड है, स्टमक है, प्री टेफ्लोसोलर एंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन शो किया गया है। इंटेस्टिनल सीकम शो किया गया है, लिम्फ ग्लैंड शो किया गया है, टेफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन भी है, इंटेस्टिनल ल्यूमेन एंड टेफ्लोसोल, ये सब डायग्राम में दिखाया गया है। सो अपन स्टडी करते हैं यहाँ से थेरोटिकल। सो अ टर्मिनल माउथ opens in the buccal cavity 1 to 3 segment which leads into the muscular pharynx. So अब देखिए वहाँ पे माउथ शो किया गया है, वो माउथ बक्कल कैविटी में ओपन हो रहा है और वो बक्कल कैविटी 1st to 3rd सेगमेंट्स के तरफ है और मस्कुलर फैरिंग्स के तरफ जा रहे हैं। सो माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी एंड बक्कल कैविटी ओपन्स इनटू द मस्कुलर फैरिंग्स। सो अगर बक्कल कैविटी देखा जाए तो 1st to 3rd सेगमेंट में बक्कल कैविटी है, उसके बाद में मस्कुलर फैरिंग्स भी शो किया गया है। अ स्मॉल नैरो ट्यूब इसोफेगस 5th to 7th सेगमेंट्स में है। सो अब देखिए स्मॉल नैरो ट्यूब इसोफेगस है फैरिंग्स के बाद में और ये 5th to 7th सेगमेंट में है। कंटिन्यूस इनटू अ मस्कुलर गिजार्ड 8 to 9 सेगमेंट। सो इसोफेगस के बाद में गिजार्ड है, सो ये कंटिन्यू हो रहा है 8 to 9 सेगमेंट की तरफ, मस्कुलर गिजार्ड की तरफ। सो अब देखिए 8 to 9 सेगमेंट में मस्कुलर गिजार्ड है। उसके बाद में इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग लीव्स। सो ये जो अर्थवर्म है ये सॉइल पार्टिकल्स को स्वॉलो करता है और डिकेइंग लीव्स मतलब खराब हुए सड़े हुए लीव्स को मतलब पत्तियों को खाता है। तो उनका ग्राइंडिंग करने के लिए मस्कुलर गिजार्ड है और वो 8 to 9 सेगमेंट पे प्रेजेंट है। देन माउथ एक्सटेंड फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट्स। अगर माउथ को देखा जाए तो वो 9 to 14 सेगमेंट्स की तरफ एक्सटेंडेड है। स्टमक, द स्टमक का एक्सटेंशन 9 to 14 सेगमेंट की ओर है। सो द स्टमक एक्सटेंड फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट्स। आप डायग्राम में देखिए 9 सेगमेंट से लेके 14 सेगमेंट तक स्टमक है। सो द फूड ऑफ अर्थवर्म इज डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्सड विथ सॉइल। सो अर्थवर्म का जो फूड है वो डिकेइंग लीव्स है, मतलब खराब हुई वाली जो पत्तियां हैं, सड़ी हुई पत्तियां, वो अर्थवर्म खाता है। और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है मिक्सड विथ सॉइल, सॉइल के साथ में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो उनके पेट में जाता है अर्थवर्म के। कल्केरियस ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन द ह्यूमस। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि अर्थवर्म के स्टमक में कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सो अर्थवर्म के स्टमक में कैल्केरियस ग्लैंड है और ये कैल्केरियस ग्लैंड का काम क्या है, वो न्यूट्रलाइज करता है ह्यूमिक एसिड को प्रेजेंट इन ह्यूमस। जो ह्यूमस में ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कैल्केरियस ग्लैंड करता है। ओके, इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम 15 सेगमेंट ऑनवर्ड्स एंड कंटिन्यूज टिल द लास्ट सेगमेंट। सो आप 15 सेगमेंट देखिए स्टमक के बाद में 9 to 14 स्टमक था, उसके बाद में 14 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक 34 सेगमेंट तक इंटेस्टाइन कंटिन्यू है। सो a pair of short and conical intestinal cecae project from intestine on the 26th segment. So, pair of short and conical intestinal cecae है। So, अब देखिए intestinal cecae शो किया गया है डायग्राम में और वो 26 सेगमेंट पे हैं। सो अब देखिए
इंटेस्टिनल सीके हैं 26 सेगमेंट तक एक्सटेंड हो रहे हैं। प्रोजेक्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑन द 26 सेगमेंट। सो कोनिकल इंटेस्टिनल सीके शो किया गया है, वो प्रोजेक्ट हो रहा है इंटेस्टाइन के ऊपर 26 सेगमेंट की तरफ। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटेस्टाइन आफ्टर 26 segment except the last 23rd to 25th segment is the presence of internal middle fold of dorsal wall called टेफ्लोसोल। सो अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा जाए इंटेस्टाइन का तो यहाँ पे टेफ्लोसोल प्रेजेंट है और वो सिर्फ 26 सेगमेंट पे एंड लास्ट 23 और 25 सेगमेंट पे एब्सेंट है। सो अब देखिए 26 सेगमेंट और लास्ट 23rd एंड 25th। 23rd and 25th. So the characteristic feature of intestine after 26 segment, 26 सेगमेंट के बाद में लास्ट 25 और 23rd सेगमेंट को इंटरनल मिडल फोल्ड, हाँ एक्सेप्ट 23rd और 25th सेगमेंट में ये टेफ्लोसोल नहीं है, पर 26 सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक टेफ्लोसोल प्रेजेंट है, सिर्फ 23rd और 25th सेगमेंट में नहीं है। सो अब देखिए ये टेफ्लोसोल दिखाया गया है यहाँ पे और ये सिर्फ 23rd और 25th सेगमेंट में नहीं है। दिस इंक्रीज द इफेक्टिव एयर ऑफ ऑब्जर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। सो टेफ्लोसोल का फंक्शन क्या है कि ये इंटेस्टाइन में एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। एलिमेंट्री कैनल ओपन to the exterior by small rounded aperture called anus। सो ये एलिमेंट्री कैनल है, ये बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, वहाँ पे स्मॉल राउंडेड एपर्चर है, उसी को एनस कहा गया है। एलिमेंट्री कैनल in the indigested organic rich soil passes through the digestive tract where digestive enzyme break down complex food into the smaller absorbable units। so यहाँ पे जो इंजेस्टेड ऑर्गेनिक सॉइल है, जो खाई हुई सॉइल है, उसी को डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट्स में ब्रेक किया जाता है। द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन एंड आर यूटिलाइज। जो ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करके उनका यूटिलाइजेशन हो जाता है। फेरिटिमा मतलब अर्थवॉर्म एग्जिबिट्स अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इनमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब क्या, इनमें ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, आर्टरीज ये सब प्रेजेंट है। जो हार्ट ब्लड पंप करता है वो डायरेक्टली ट्यूब्स में से पास होता है। सो इसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है और कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल, कैपिलरीज एंड हार्ट। सो फिगर 7.11 देखिए, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का शो किया गया है। सो अब देखिए यहाँ पे सेगमेंट दिया है 1 to 16, उधर डॉर्सल वेसल है, लेटरल हार्ट है, लेटरल इसोफेजियल हार्ट है 13 सेगमेंट पे, एंड कमिशरल वेसल है एंड सब न्यूरल वेसल भी है। एंटेरियर लूब्स भी शो किया गया है, वेंट्रल वेसल है एंड लेटरल इसोफेजियल वेसल भी है। ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है। सो ड्यू टू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कन्फाइंड टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से ही ब्लड हार्ट से ब्लड वेसल की तरफ जा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन कीप ब्लड सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये है कि अर्थवॉर्म में ब्लड सर्कुलेशन सिर्फ वन डायरेक्शन में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड जो है सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। स्मॉलर ब्लड वेसल सप्लाई द गट, नर्व कॉर्ड एंड बॉडी वॉल। जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स है वो गट को
नर्व कॉर्ड को एंड बॉडी वॉल को सप्लाई करते हैं। ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट्स। तो आप देखिए डायग्राम में 7.11 ब्लड ग्लैंड से 4th, 5th और 6th सेगमेंट पे हैं। They produce blood cells and hemoglobin which is dissolved in blood plasma. So ये blood glands जो है ये blood cells and hemoglobin प्रोड्यूस करते हैं और ये blood cells और hemoglobin blood plasma में dissolve होते हैं। Blood cells are phagocytic in nature. So ये blood cells जो है इनमें phagocytic है ये नेचर में। मतलब क्या, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पे अटैक करता है तो वो उसे एनगल्फ कर लेता है, इसी को फैगोसाइटिक नेचर कहा गया है। अर्थवॉर्म लैक स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग डिवाइसेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थवॉर्म में ब्रीदिंग डिवाइसेस नहीं है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू द मॉइस्ट बॉडी सरफेस इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम। और इनका रेस्पिरेशन कैसा होता है कि इनकी बॉडी जो मॉइस्ट होती है उसी से इनका एक्सचेंज होता है ब्लड स्ट्रीम के साथ। So respiratory exchange occur through moist body surface on their bloodstream. So respiration is through skin है, moist skin है in earthworm. Next है excretory organs occur as segmentally arranged coil tubules called nephridia. So जो excretory organs है वो segmentally arranged है इंटू कॉयल ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, उसी को नेफ्रिडिया कहा है, सिंगुलर नेफ्रिडियम। सो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए नेफ्रिडिया सिस्टम इन अर्थवॉर्म फिगर 7.12। सो ऊपर की तरफ माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है और इधर साइड में डक्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया है, डक्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया है, इंटुगेमेंट्री नेफ्रिडियम है, फॉरेट्स ऑफ इंटुगेमेंटरी नेफ्रिडिया एंड सेप्टल नेफ्रिडिया शो किया गया है। सो अब यहाँ पे पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो सेगमेंटली अरेंज्ड है, कॉइल ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में है, उसी को नेफ्रिडिया कहा गया है। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप का नेफ्रिडिया है। फर्स्ट है सेप्टल, दूसरा है इंटुगेमेंटरी एंड तीसरा है फेरेंजियल। सो सेप्टल नेफ्रिडिया में पढ़ेंगे कि सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इंटुगेमेंटल सेप्टा ऑफ सेगमेंट 5th to last that open into the intestine. So ये जो सेप्टल नेफ्रिडिया है ये दोनों साइड पे प्रेजेंट है इंटरसेगमेंटल सेप्टा, प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ इंटरसेगमेंटल सेप्टा। इंटरसेगमेंटल सेप्टा के दोनों साइड पे प्रेजेंट है 15 सेगमेंट में, 15 टू लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट है और वो इंटेस्टाइन में ओपन हो रहे हैं। So they present on both side of intersegmental septa of 15 to last that one that open into the intestine, और वो 15 to last तक है और वो intestine में open हो रहे हैं। दूसरा मतलब इंटुगेमेंटरी नेफ्रिडिया, ये इंटुगेमेंटरी नेफ्रिडिया है, ये अटैच्ड है लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ 3rd segment to the last that open ऑन द बॉडी सरफेस। सो इंटुगेमेंटरी नेफ्रिडिया जो है वो लाइनिंग ऑफ द बॉडी सेगमेंट बॉडी वॉल पे है और वो 3rd सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट तक है और वो बॉडी सरफेस पे ओपन हो रहा है। थर्ड जो है फेरेंजियल नेफ्रिडिया और ये 3 पेयर्स ऑफ टफ्ट्स इनमें 4th, 5th, 6th सेगमेंट पे है। सो देखिए टफ्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया वेब डायग्राम में शो किया गया है और ये पेयर्ड टफ्ट्स है 4th, 5th, 6th सेगमेंट पे है। These are different type of nephridia are basically similar in structure. So इनका स्ट्रक्चर जो है नेफ्रिडिया का बेसिकली सिमिलर है। नेफ्रिडिया रेगुलेट द वॉल्यूम और कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। सो नेफ्रिडिया क्या करता है, बॉडी का वॉल्यूम और उनका कंपोजिशन को रेगुलेट करता है। अ नेफ्रिडियम स्टार्ट्स आउट एज फनेल दैट कलेक्ट्स द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सिलोमिक चैम्बर। सो नेफ्रिडिया कहाँ से स्टार्ट होता है, एक फनेल से, और वो कलेक्ट करता है एक्सेसिव फ्लूइड को एक सिलोमिक चैम्बर में। द फनेल कनेक्ट्स द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रिडियम विच डिलीवर्स द वेस्ट
थ्रू द पोर ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी वॉल इनटू द डाइजेस्टिव ट्यूब। सो ये जो फनेल जो है ये ट्यूबुलर पार्ट को कनेक्ट होता है नेफ्रिडियम के, और जो भी कुछ वेस्ट है ये डिलीवर हो जाता है वो पोर के तरफ ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी वॉल के सरफेस पे, और फिर वो डाइजेस्टिव ट्यूब में पास होता है। उसके बाद में है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया। अगर नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो ये गैंग्लिया से रिप्रेजेंट हुए हैं, अरेंज्ड ऑन सेगमेंट वाइज ऑन वेंट्रल पेयर नर्व कॉर्ड। सो इनमें जो नर्वस सिस्टम है ये गैंग्लिया से रिप्रेजेंट कर रही है, और इनका अरेंजमेंट जो है ये सेगमेंट वाइज है ऑन वेंट्रल पेयर नर्व कॉर्ड। इनमें नर्व कॉर्ड जो है तो वो वेंट्रल पेयर नर्व कॉर्ड है। द नर्व कॉर्ड in the anterior region, third to fourth segment, bifurcates laterally, encircling the pharynx and join the cerebellar ganglia dorsally to form a nerve ring. So, nerve cord पे anterior region में third to fourth segment जो है वो bifurcate हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, और laterally encircling the pharynx, so lateral side से pharynx को एनसर्कल करके सेरिब्रल गैंग्लिया डॉर्सल के तरफ से आके नर्व रिंग फॉर्म कर रहे हैं। द सेरेब्रल गैंग्लिया अलॉन्ग विद देयर नर्व इन द रिंग इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट एज वेल एज कमांड मस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। सो ये जो सेरेब्रल गैंग्लिया है नर्व्स के साथ रिंग बना के वो सेंसरी इनपुट एज वेल एज मस्कुलर कमांड बॉडी का ले रहा है, मतलब मस्कुलर कमांड मस्कुलर रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की पूरी मस्कुलर रिस्पॉन्स है उसके ऊपर कमांड गेन कर रहा है। सो फिर से एक बार ये एनाटॉमी को रिवाइज करते हैं। ये एक्सटर्नली नॉन सेलुलर क्यूटिकल से कवर्ड है, उसके बाद में एपिडर्मिस है, उसके बाद में 2 मसल लेयर से सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, इनर मोस्ट में सिलोमिक इपिथेलियम है, और ये एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बना है, और ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स इनमें प्रेजेंट है, और फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट तक एलिमेंटरी कैनल है, और बक्कल कैविटी 1 to 3 सेगमेंट पे है, और बक्कल कैविटी के बाद मस्कुलर फैरिंग्स है। मस्कुलर फैरिंग्स को फॉलो कर रहा है ईसोफेगस। ईसोफेगस 5 to 7 सेगमेंट पे है। ईसोफेगस के बाद में मस्कुलर गिजार्ड है, वो 8 to 9 सेगमेंट पे है, और स्टमक जो है वो 9 to 14 सेगमेंट से एक्सटेंड हो रहा है, और इंटेस्टाइन 15 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक कंटिन्यू है, और यहाँ पे कोनिकल इंटेस्टिनल सीके प्रेजेंट है 26 सेगमेंट पे, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटेस्टाइन जो है 26 सेगमेंट से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे लास्ट तक है, सिर्फ 23rd to 25th सेगमेंट को छोड़ के वो टेफ्लोसोल रिप्रेजेंट कर रहा है। मीडियल फोल्ड है डॉर्सल वॉल के ऊपर, उसी को टेफ्लोसोल कहा गया है, और ये एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाता है इंटेस्टाइन में। देन फेरिटेमा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इनमें कैपिलरी ब्लड वेसल हार्ट सब है, और ये जो है कि इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है सिर्फ वन डायरेक्शन में है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड सर्कुलेट होता है एक डायरेक्शन में। स्मॉलर ब्लड वेसल्स है, उसमें नर्व कॉर्ड है, बॉडी वॉल है, सब है, और ब्लड ग्लैंड्स जो है ये 5 to 6 सेगमेंट्स में प्रेजेंट है, और उनमें ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं, और वो ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं। सर्कुलेशन ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो है ये मॉइस्ट बॉडी सरफेस से होता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मॉइस्ट बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन है वो ब्लड स्ट्रीम तक पास होता है। उसके बाद में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है उसको नेफ्रिडिया कहा गया है, और वो सेगमेंटली प्रेजेंट है कॉइल ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, और उनमें 3 टाइप्स है, सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया एंड फेरेंजियल नेफ्रिडिया। और फेरेंजियल नेफ्रिडिया है ये इनमें 3 पेयर्स ऑफ टफ्ट्स है 4th, 5th, 6th सेगमेंट पे, और नेफ्रिडिया के ये तीनों भी स्ट्रक्चर सिमिलर इन स्ट्रक्चर है। और इसके बाद में नेफ्रिडिया जो है ये रेगुलेट करता है वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को। इनमें नर्वस सिस्टम जो है वो गैंग्लिया के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है, वेंट्रल पेयर नर्व कॉर्ड है,
और ये जो नर्व कॉर्ड है एंटीरियर रीजन में 3rd to 4th सेगमेंट में बाइफर्केट होकर लेटरली जाके एनसर्कल बनाता है फेरिंग्स के उधर, और सेरेब्रल गैंग्लिया को जॉइन होता है डॉर्सली एंड नर्व रिंग फॉर्म करता है। और इसी की वजह से द सेरेब्रल गैंग्लिया अलॉन्ग विथ अदर नर्व्स इन द रिंग इंटीग्रेट, सो ये रिंग में बाकी के नर्व्स भी आके इंटीग्रेट होके सेंसरी इनपुट एज वेल एज कमांड मस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। सो इनमें सेंसरी इनपुट भी हासिल होता है और बॉडी के ऊपर कमांड भी आ जाती है। सो ये नर्वस सिस्टम हो गया अर्थवॉर्म का।